Hello dear students, welcome to Indian English classes Sapara. I am Imran Ansari and today we are going to learn the very important essay of Wonders of Science. I have prepared this essay in very simple manner so that a student from class 9th can also understand this. Before we start this, go to my YouTube channel and subscribe my channel so that you may get a lot of English related and your course related videos from there. मेरा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके कोर्स और आपके स्पोकन से संबंधित बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोस सीखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग वंडर्स ऑफ साइंस के 7 पॉइंट्स इजी वे में बनाए हुए हैं जो वो तैयार करा देता हूँ तुम लोगों को मैं। सबके पास है वो नोट्स, सबको मैंने सेंड किया था PDF कल। तो देखो उसको मैंने 7 पॉइंट में इजी वे में बनाया हुआ है। पहले हेडिंग डाला हुआ है बेटा वंडर्स ऑफ साइंस। वंडर्स ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान के चमत्कार। वंडर्स मतलब क्या होता है? चमत्कार, आश्चर्य। देयर आर सम आउटलाइंस, कुछ रूपरेखा है यहाँ पर। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, लिख लेना उसको हिंदी में। सेकेंड है वंडरफुल इन्वेंशन, इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक आविष्कार। तीसरा है मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका मतलब होता है औषधियाँ एवं शल्य चिकित्सा। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है संचार के साधन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 5th नंबर का पॉइंट है ये, इसका मतलब होता है परिवहन या यातायात या आवागमन के साधन। 6th पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, विज्ञान के नुकसान, घाटे, हानियाँ। डिसएडवांटेजेस मतलब होता है हानियाँ और डिसएडवांटेज का मतलब होता है घाटा या हानि। अंतिम है तुम्हारा कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार, निष्कर्ष। क्लियर है? तो देखो 4 लाइन बनाई हुए हैं इसके मैंने। इंट्रोडक्शन में देखो पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज द एज ऑफ साइंस, यह विज्ञान का युग है। इट इज मतलब यह है, एज मतलब युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग होते हैं सनातन धर्म में 4 युग। तो ये जो युग वर्ड है, इस युग को हम लोग बोलते हैं एज। और एक और वर्ड है एज के लिए, एरा, ERA, मगर अभी फ़िलहाल में सिर्फ एज को ध्यान रखो। एज का मतलब उम्र तो होता ही है, पर क्या होता है साथ में? युग भी होता है। तो इट इज़ दी एज ऑफ साइंस, ये विज्ञान का युग है। सेकेंड लाइन है वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं। वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं। वी आर ईटिंग एप्पल्स, हम सेब खा रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। इस तरीके से स्पोकन में सेंटेंस बनते हैं। तो वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। थर्ड लाइन है साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। साइंस प्लेज, विज्ञान निभाता है, विज्ञान अदा करता है। प्ले मतलब निभाना, अदा करना भी होता है। प्ले मतलब खेलना तो होता है, बचपन से पढ़ते आए हो। प्ले का मतलब बजाना भी होता है, शुरू करना। प्ले द म्यूज़िक, म्यूज़िक बजाओ। प्ले द ड्रम, बाजा बजाओ। तो साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, विज्ञान निभाता है एक महत्वपूर्ण भूमिका। साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट मतलब विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। डेली लाइफ का मतलब होता है दैनिक जीवन। इनका मतलब में या के अंदर, कई बार बता चुका हूँ तुम लोगों को बेटा ये बात में। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। हैज़ आया है और थर्ड फॉर्म आया है, मतलब आ है, ई है, ए है, आ हूँ। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। लिया है, लिए हैं, ली है वाले सेंस में सेंटेंस बनेंगे। तो इट हैज़ मेड, मेक का थर्ड फॉर्म हो गया मेड। इट हैज़ मेड, इसने बना दिया है, इसने बना दिया है।
आवर लाइफ, हमारे जीवन को। इट हैज़ मेड आवर लाइफ, इसने हमारे जीवन को बना दिया है। ईजियर एंड कंफर्टेबल, सरल, ज़्यादा सरल और आरामदायक। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है बेटा? आरामदायक। ठीक है अंकिता, बनेगा ये वाला 4 लाइन। अगला देखो सतीश, वंडरफुल इन्वेंशन मतलब होगा आश्चर्यजनक आविष्कार। बेटा सिर्फ आउटलाइन याद कर लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा इसमें। देखो मैंने क्या किया है, मेडिसिन एंड सर्जरी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एटमिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो आउटलाइन में आके देखो जो लिखे थे तुम लोगों ने, क्या क्या लिखा हुआ है? मेडिसिन एंड सर्जरी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद देखो पुराना वाला जो ऐसे बनाया था उसमें मैंने मेडिसिन एंड, देखो उसमें कंप्यूटर भी डाला था और इलेक्ट्रिसिटी भी डाला था और एटमिक एनर्जी भी डाला था, याद है? इसको मगर 7 पॉइंट में कर दिया हूँ, पिछले बार वाले 10 पॉइंट में था। देख सकते हो वो वाला मेरा वीडियो तुम लोग, तो उसमें भी जो 3 पॉइंट थे वो भी तुम यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? हेडिंग क्या डालोगे? वंडरफुल इन्वेंशन, फिर डेज दे दोगे, फिर क्या लिखोगे? मेडिसिन एंड सर्जरी, कॉमा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा? कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एटमिक एनर्जी आर द ग्रेटेस्ट वंडरफुल इन्वेंशन। कितना जोड़ना है बस? आर द ग्रेटेस्ट वंडरफुल इन्वेंशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेडिसिन एंड सर्जरी मतलब औषधियाँ एवं शल्य चिकित्सा। फिर क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के साधन, कंप्यूटर यानी संगणक, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और एटमिक एनर्जी मतलब परमाणुवीय शक्ति। विज्ञान के आश्चर्यजनक आविष्कार हैं, आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। सतीश समझ में आ रहा है बेटा? अगला देखो रे अब 3rd नंबर का। 3rd पॉइंट है बेटा मेडिसिन एंड सर्जरी, औषधियाँ एवं शल्य चिकित्सा। बहुत ही इजी वे में बना दिया हूँ ताकि 9वीं क्लास का बच्चा भी इसको समझ पाए। और यहाँ बैठे हुए 12वीं के बच्चे भी 19-20 ही हैं बस। 9वीं वाले 19 हैं, 12वीं वाले 20 हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। घर में ट्यूशन में भी यही होता है, चाहे वो कोडिया माल के यहाँ तुम लोग बैठे हुए हो, तुम लोग हो, या मेरे इंडियन इंग्लिश क्लासेस के बच्चे हों, लगभग सभी ढक्कन नड़ाबाड़ के ही होते हैं इंग्लिश में, तभी तो कोचिंग करते हैं आके वो। देखो आगे आप, और तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, परिवेश रे, ग्रामीण परिवेश, हिंदी बोलते हैं हमको अच्छे से नहीं आती है अभी, तो तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, पर सीखो उस चीज़ को, सीखना ज़रूरी है। देखो आगे, मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका मतलब होता है औषधियाँ एवं शल्य चिकित्सा। मेडिसिन एंड सर्जरी हैव मेड आवर लाइफ हेल्दियर एंड लॉन्गर। औषधियाँ और शल्य चिकित्सा ने हमारे जीवन को स्वास्थ्यप्रद, हेल्दियर मतलब स्वस्थ या स्वास्थ्यप्रद, और लॉन्गर लंबा बना दिया है। देखो उसके बाद इंट्रोडक्शन वाली लाइन है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। सेकेंड है, मेडिसिन एंड सर्जरी आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। मेडिसिन और सर्जरी विज्ञान की महानतम आविष्कार हैं। नहीं बनेगा बेटा, पर्याप्त 3 लाइन। ऊपर वाली लाइन जैसे बोला है ना, बस वो लिख देना मैन है, बाकी 2 लाइन जोड़ देना अपने हिसाब से, नंबर मिल जाएंगे। थोड़े बहुत इक्का दुक्का कम भी हुए तो दिक्कत नहीं है बेटा, 7 नंबर में से कम 5-6 नंबर भी मिल गए तो बहुत है अपने को। स्पेलिंग एरर मत करना बस। और 7 बटा 7 चाहिए तो वो 10 वाला पॉइंट वाला जो ऐसे है उसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसको भी यदि पढ़ लोगे तो शायद हो सकता है कि अच्छे नंबर मिल जाए इसमें 7 में से 7, मगर 5-6 नंबर कहीं नहीं गए हैं। स्पेलिंग एरर ना हो, और हर बच्चा स्पेलिंग याद नहीं कर पाता है, इसलिए इसको इतना इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबका साथ होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट में जाऊँ 4th नंबर में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन। मीन्स मतलब होता है रास्ते, माध्यम, साधन। मीन के 3 मतलब होते हैं। मीन मतलब अर्थ, आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब है, तात्पर्य है। यू आर अ मीन, कई बार हम किसी को गाली बकते हैं, नीच या तुच्छ बोलते हैं, तो तुच्छ या नीच बोलने के लिए भी मीन का वर्ड होता है। और एक होता है मीन मतलब रास्ता, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के रास्ते या माध्यम। अंडरस्टैंड? तो संचार क्या होता है पहले ये समझो। व्यक्ति और वस्तु का
और सूचनाओं का एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना संचार कहलाता है। और सरल भाषा में बोलूँ तो सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना संचार कहलाता है। और जिन रास्तों से, जिन जरियों से, जिन माध्यम से वो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, वो कहला जाएगा संचार के साधन। तो देखो लिखा हुआ है जो टीवी, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स एंड न्यूज़पेपर्स आर द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविज़न से सूचना पहुंचा देते हैं, देखा होगा तुमने मेरे वीडियोस वगैरह में कैसे बनाता रहता हूँ। मोबाइल, उसका फुल यूज़ कर ही रहा हूँ मैं, अभी तुमको भी करवाता हूँ यूज़ उसका मैं। कंप्यूटर, जो नोट्स छापता हूँ मैं, वो कंप्यूटर में छपे होते हैं। अभी और है कि एक बच्चे की कॉपी की मैंने फ़ोटो ले लिया है, मगर बाकी तो तुम देखते ही हो कि कैसा मैं यूज़ करता हूँ सूचना पहुँचाने के लिए। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर बेटा, उससे भी सूचनाएँ पहुँच जाती हैं। आर द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। हेडिंग क्या डाले अपन ने? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेलिंग याद कर लेना, COMMUNICATION। डैश दे दिए, फिर टीवी, मोबाइल, कॉमा लगा के है ना, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर्स एंड न्यूज़पेपर आर द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ भी नहीं रखा है बेटा, इतना तो याद कर सकते हो, 12वीं क्लास में हो, 9वीं 10वीं के बच्चे भी इतना समझते हैं। अब देखो आगे, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। ये हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निभाता है, इट मतलब यह है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। ये देखो इंट्रोडक्शन की लाइन आ गई। अगली लाइन है इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। इसने हमारे जीवन को सरलतम और आरामदायक बना दिया है बेटा। कोई प्रॉब्लम बताओ? क्यों नागेश्वर झाड़िया, प्रिय शिष्यों, क्या हाल चाल? बनेगा? बहुत सरलतम भाषा में बेटा, और 7/7 गज़ल बन जाएगी 7 नंबर की। स्पेलिंग याद कर लेना बस आकाश, ठीक है नागेश्वर? आगे देखो आप, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टैंड, आप समझ गए होगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा 5th नंबर का, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। संचार के साधन मतलब होता है कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट मतलब होता है यातायात या परिवहन। संचार मतलब कम्युनिकेशन और यातायात मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो यातायात के साधन, परिवहन के साधन, आवागमन के साधन। तो देखो क्या क्या साधन हो सकते हैं भाई। देखो व्यक्ति और वस्तु का एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना, सूचना भी पहुंचा सकते हैं हम तो यातायात से, ठीक है। मगर ये मान लो कि व्यक्तियों और वस्तुओं का विशेष तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है बेटा? यातायात या परिवहन, ठीक है। जिन माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं वो हमारे यातायात के साधन कहलाए जाएंगे। तो देखो लिखा हुआ है इसमें, बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितना सरल है। बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बस, कार, ट्रेन और वायुयान यातायात के महानतम क्या हैं? साधन हैं। मीन्स मतलब रास्ते, माध्यम, साधन। फिर वही, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ। यह हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल बेटा, इसने हमारे जीवन को सरलतम और आरामदायक बना दिया है। देखो वो 2 लाइन फिर से रिपीट कर दिया, इसलिए थोड़े बहुत इक्का दुक्का नंबर कट जाते हैं। मगर यदि गाँव का परिवेश रहेगा, कोरोना काल चल रहा है, तो भाई नंबर मिल ही जाना है भाई। कुछ नंबर ना मिले उससे चाहिए है कि कुछ नंबर मिल जाएं, है कि नहीं। मैजिकल फिगर प्राप्त करना है अपने को तो इस टाइप से नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। मैजिकल फिगर मतलब 33 का जादुई आंकड़ा। इंग्लिश में बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं। मेरे यहाँ मैथ्स और बायो के बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं इंग्लिश के, सोचो उनके कोर्स की, तो समझ जाओ इंग्लिश क्या है। अगला पॉइंट देखो अब, 6th पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। विज्ञान के नुकसान। डिसएडवांटेजेस मतलब होता है घाटे, नुकसान या हानियाँ, और डिसएडवांटेज मतलब होता है घाटा, नुकसान या हानि। तो देखो डेंजरस वेपन्स, खतरनाक हथियार, DANGEROUS, WEAPONES, ठीक है। डेंजरस वेपन्स। तो डेंजरस वेपन्स जो हैं, लाइक मतलब खतरनाक हथियार, डेंजरस वेपन्स मतलब WEAPENS, ठीक है।
डेंजरस वेपन्स लाइक खतरनाक हथियार जैसे गन्स। गन्स मतलब क्या होता है बेटा? एटम बॉम्ब मतलब एटम बम। एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी होता है कुछ, प्रदूषण। आर द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। डेंजरस वेपन्स, ठीक है, DANGEROUS, WEAPONS मिला लो, WEAPONS, डेंजरस वेपन्स मतलब खतरनाक हथियार। लाइक मतलब जैसे, गन्स मतलब बंदूकें, एटम बॉम्ब्स मतलब परमाणु बम, एटम मतलब परमाणु, ठीक है, और बॉम्ब मतलब बम। एंड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रदूषण। आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, ये विज्ञान के क्या है बेटा? घाटे हैं, नुकसान हैं। अगली लाइन देखो, दीज कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। दीज कैन, ये सकते हैं, कैन मतलब सामर्थ्य बताना, कैन मतलब सामर्थ्य बताना। इसके लिए सकना मतलब सकती है, सकता है, सकते हैं, सकता हूँ, सकती हूँ वाले सेंस में यूज़ कर सकते हो कैन का यूज़। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, तुम धारा प्रवाह हिंदी बोल सकते हो। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। द बर्ड कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकता है। तो दीज मतलब ये, एक से ज्यादा, दीज कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये विश्व को समाप्त कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय करना मतलब समाप्त करना, नष्ट करना, खत्म करना, निस्ते नाबूद कर देना, फना फिल्ला कर देना। महादेव थर्ड आई 11 तारीख को अभी आ रही है महादेव की महाशिवरात्रि, है ना? आपको अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, दीज कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स, ये विश्व को चंद लम्हात में निस्ते नाबूद कर सकते हैं। ये दुनिया को, ये विश्व को चंद सेकेंड में, कुछ सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, सेकेंड्स के अंदर, विद इन मतलब के अंदर, समय अवधि के अंदर। क्या हो जाएगा बेटा? समय अवधि के अंदर। विद इन मतलब समय अवधि के अंदर। कम यार विद इन 2 आवर्स, 2 घंटों के अंदर यहाँ आओ। कंप्लीट दिस ऐसे विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर इस ऐसे को पूर्ण करो, याद करके मतलब। तो विद इन मतलब के अंदर, समय अवधि के अंदर। तो मैंने जो लिखा है यहाँ पर देखो क्या लिखा है, दीज कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये विश्व को नष्ट कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स के अंदर, सेकेंडों के अंदर, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? अंतिम पॉइंट है कंक्लूजन, मतलब उपसंहार या निष्कर्ष। कई लोग इसको सारांश भी कहते हैं, मगर सारांश के लिए हम लोग सही वर्ड यूज़ करते हैं समरी का। तो उपसंहार और निष्कर्ष मान लो इसका मतलब, जो सही मतलब होता है। देखो, साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर डेली लाइफ, ये तुम्हारा काहे से ले लिए? इंट्रोडक्शन से। विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर्षित बेटा, नागेश्वर, याद कर ले यार, बड़ा आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ वी यूज़ इट वेल, यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं। इफ़ वी, यदि हम, यूज़ मतलब उपयोग करते हैं, वेल मतलब अच्छे से, यदि हम इसका अच्छे से उपयोग करते हैं। इफ़ वी यूज़ इट वेल, इट मतलब इसका। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट कैन मेक आवर लाइफ अ हेवन, ये हमारे जीवन को एक जन्नत बना सकता है। HEAVEN, इट कैन मेक आवर लाइफ, ये हमारा जीवन बना सकता है। आ हेवन, एक स्वर्ग, मतलब ये हमारे जीवन को एक स्वर्ग बना सकता है। इफ़ वी यूज़ इट वेल, यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले प्रॉपरली यूज़ किया था। पहले क्या यूज़ किया था बेटा मैंने? प्रॉपरली। इफ़ वी यूज़ इट वेल, यदि हम इसका सही उपयोग करते हैं। इट कैन मेक आवर लाइफ अ हेवन, ये हमारे जीवन को एक स्वर्ग बना सकता है। अगली लाइन देखो, आगे लिखा हुआ है इसमें, इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। आगे क्या लिखा हुआ है? इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये विश्व को नष्ट कर सकता है।
ये विश्व को नष्ट कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये विश्व को समाप्त कर सकता है, ये विश्व को नष्ट कर सकता है। इफ़ वी मिस यूज इट, यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। इफ़ वी यूज इट वेल, यदि हम इसका सही से उपयोग करते हैं। इट कैन मेक आवर लाइफ अ हेवन, ये हमारे जीवन को एक जन्नत बना सकता है, स्वर्ग बना सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये विश्व को क्या कर सकता है बेटा, नष्ट कर सकता है। इफ़ वी मिस यूज इट, यदि हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो। इट इज़ ट्रू दैट, अंतिम लाइन है, इट इज़ ट्रू दैट, यह सत्य है कि, यह सच है कि। इट इज़ ट्रू दैट साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, विज्ञान एक अच्छा सेवक है, सर्वेंट मतलब सेवक, बट अ बैड मास्टर, पर एक बुरा स्वामी है। ठीक है, बनेगा। तो इसको याद कर लेना बेटा, इसको मैंने चेक भी किया था कॉपी में, मेरा स्टूडेंट है जो ट्यूशन में, उसको मैंने चेक कर लिया था। तो आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। अब की बार आऊँगा तो अदर कुछ अच्छे पढ़ लेंगे, तब तक ये होमवर्क को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा, उसको ज़रूर देखना, बहुत काम का है तुम्हारे ये। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई विल कम बैक अगेन विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियो, ओके।